आज गोरी कव्वी का जन्मदिन था। गोरी कव्वी बहुत खुश थी। कालू जी, जल्दी से तुम जाकर नदी से अपनी चोंच धो आओ और मैं जाकर केक ले आती हूँ। केक कब कटेगा? शाम को। अभी मैंने सारे पक्षियों के घरों में दावत भी देनी है और फिर शाम को हम सब मिलकर केक काटेंगे। गोरी कव्वी अपने जन्मदिन के लिए केक लेने चली जाती है और कालू कौवा नदी पर चला जाता है। नदी पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवा एक पेड़ की छांव में लेट जाता है। अभी गोरी का केक काटने में बहुत देर है, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। गोरी कव्वी बड़ी दुकान पर जाती है। चाचा जी, मुझे एक बड़े वाला चॉकलेट केक तो दे दें। कव्वी, किसका जन्मदिन है, किसी बड़े का या छोटे का? चाचा जी, मेरा जन्मदिन है। तुम भी काली और चॉकलेट केक भी काला ही दिखेगा। तुम ऐसा करो, पाइनएप्पल केक ले लो। तुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरे काले रंग की, बुड्ढे। अच्छा ठीक है, वही दे दो जो तुम बोल रहे हो। फिर गोरी चाचा छमछम से एक बड़ा पाइनएप्पल केक लेकर घर आ जाती है। गोरी केक टेबल पर रख देती है। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। मैं जल्दी जल्दी से सारे पक्षियों को अपने जन्मदिन का बता आती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी कव्वी चिड़िया की तरफ जाती है। छोटे बच्चे कुकू, छोटा तोता और कीकी गोरी के घर के पास अपनी बॉल से खेल रहे थे। कुकू जोर से किक लगाता है और बाल सीधी खिड़की तोड़कर गोरी कव्वी के घर चली जाती है। कुकू, ये क्या किया तुमने? गोरी आंटी तो बहुत डांटेंगी। गोरी आंटी अभी अभी कहीं जा रही थी, मैंने देखा था। हम जल्दी जल्दी से गोरी आंटी के आने से पहले पहले अपनी बाल उठा लाते हैं। मैं जाता हूँ। फिर कबूतर का बेटा कीकी गोरी के घर में जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। गोरी आंटी का केक तो सारा टूट गया। मारेगी गोरी आंटी, अब सबको बहुत मारेगी, कोई नहीं बचेगा। अपनी बॉल उठाकर कीकी जल्दी जल्दी से गोरी के घर से निकल जाता है। कीकी अपने दोस्तों को बताता है, बॉल लगने से गोरी आंटी के घर में पड़ा हुआ केक टूट गया है। शायद आज गोरी आंटी का जन्मदिन है, इसलिए गोरी आंटी सुबह से तैयारी कर रही है। अब हमें क्या करना होगा? हमें किसी न किसी तरह नया केक लाना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। क्या किसी के पास पैसे हैं? मेरे पास 1 रुपए है और मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरे गुल्लक में कुछ पैसे हैं, मैं वो पैसे निकाल लेता हूँ। चिड़िया चिड़िया, शाम को मेरे घर आ जाना, मैं बड़ा पाइनएप्पल केक लेकर आई हूँ। गोरी बहन, मैं अपने बेटे को साथ लेकर आ जाऊंगी। कुकू भी घर आ जाता है। घर में गोरी को देखकर कुकू तो डर जाता है। मम्मा, मेरा गुल्लक कहाँ है? बेटा, हम बात कर रहे हैं, वहाँ अलमारी के ऊपर देख लो। कुकू, अपनी मम्मा के साथ तुम भी जरूर आना। ऐसा केक खिलाऊंगी मैं तुम्हें कि पहले कभी नहीं खाया होगा। केक तो सच में ऐसा ही हो गया है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं आंटी, मैं आ जाऊंगा। कुकू अपना गुल्लक उठाता है और बाहर चला जाता है। चिड़िया, अब मैं जाती हूँ, अभी मुझे तोते और कबूतर के पास भी जाना है। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। यहाँ बैठकर हम मेरे गुल्लक से पैसे निकाल लेते हैं। फिर वो सारे दोस्त एक पेड़ की छांव में बैठकर गुल्लक से पैसे निकालने लगते हैं। मगर केक मिलेगा कहाँ से? मुझे पता है, दूसरे जंगल में चाचा छमछम की दुकान का मुझे पता है, वहाँ से ही केक मिलता है। कबूतर कबूतर, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आज क्या है? क्या? आज क्या खास है? आज मेरा जन्मदिन है, तुम शाम को आ जाना। और लूसी भाभी कहाँ है? लूसी नदी से पानी पीने गई हुई है। कबूतर, लूसी को भी साथ लेकर आना, मैं बड़ा केक लेकर आई हूँ अपने जन्मदिन पर। हम जरूर आएंगे और गोरी के जन्मदिन की खुशियाँ सब मिलकर मनाएंगे। सब छोटे दोस्त केक लेने जा रहे थे
वो सब गोरी आंटी से बहुत डरे हुए थे। शाम हो जाती है और कालू कौवा भी जाग जाता है। शाम हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। कालू कौवा नदी से ठंडा पानी पीता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। अरे ये क्या, केक टूटा पड़ा है और घर में भी कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? शायद गोरी से गिरकर टूट गया होगा। ये सोचकर कालू कौवा फर्श पर गिरा हुआ केक खाने लगता है। टूट गया, मगर है बहुत स्वादिष्ट। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। जमीन पर केक बिखरा पड़ा देखकर और कालू की चोंच को केक लगा हुआ देखकर गोरी कौवी तो आग भगोला हो जाती है। बेशरम कालू, गंदे, तूने केक खा लिया और बाकी का सारा खराब कर दिया। नहीं नहीं गोरी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब अपनी आंखों से देख रही हूँ और तुमने कुछ नहीं किया। गोरी अंदर से झाड़ू उठा लाती है और मार मार कर कालू कौवे को घर से भगा देती है। बचाओ बचाओ! कालू कौवा घर से भागकर अपनी जान बचाता है। इस दफा पहली बार मैंने सबको बुलाया था। पहली बार मैंने केक लिया था अपने जन्मदिन पर, मगर इस कालू के बच्चे ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। गोरी कौवी बैठकर रोने लग जाती है। अब मैं आने वाले मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद कबूतर और लूसी आ जाते हैं। गोरी, क्या केक पहले ही काट लिया है? गोरी चुप रहती है। गोरी, तुमने तो कहा था कि रात को आना, फिर केक हमारे आने से पहले क्यों काट लिया? कबूतर, क्या बताऊं, मेरा भूखा पति कालू ये केक खा गया और बाकी का गिराकर भाग गया। ये सुनकर कबूतर और उसकी पत्नी हंसने लगते हैं। ये कुकू ना जाने कहाँ चला गया है। मैं तो जाती हूँ, वो बाद में आ जाएगा। चिड़िया भी गोरी कौवी के घर पहुँच जाती है। शायद मैं लेट हो गई, आपने तो केक काट भी लिया है। कबूतर, बता दो चिड़िया को मेरा दिल कितना दुखी है। चिड़िया, कालू केक खाकर कहीं भाग गया है। ये सुनकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुकती। कालू कालू हमेशा ऐसे काम ही करता है। बाहर से कुकू, कीकी और छोटा मिठू आ जाते हैं। वो नया केक टेबल पर रखते हैं। आंटी गौरी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। सॉरी, आपका केक हमारी बॉल लगने से टूट गया था, इसलिए हम नया ले आए। क्या? खिड़की के पीछे से कालू बोलता है। गोरी, अब तो मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? सब हंसने लगते हैं और मिलकर गोरी कौवी का जन्मदिन मनाते हैं। गुड़िया के पापा, आज शाम आप जल्दी घर आ जाना। मौसम बहुत खराब है। हम आज शाम अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर लेंगे। मैं शाम को जल्दी लौट आऊँगा और वापस आते समय कुछ लकड़ियाँ भी ले आऊँगा। तुम चिंता ना करो, हम शाम को बारिश के आने से पहले पहले अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लेंगे। पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। मम्मा, बाहर आसमान पर बहुत जोरों की बिजली चमक रही है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मम्मा चिड़िया खिड़की में से बाहर झांक कर देखती है तो बारिश भी शुरू हो गई थी। धीमी धीमी बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज बारिश में बदल जाती है और साथ तेज हवा भी थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि उसका घर बहुत कमजोर है, इसलिए वो बहुत डर जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ मेरे पास आ जाओ। बेटी चिड़िया अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर बैठ जाती है। माँ बेटी को पता ही नहीं चलता कि एक जोर की आवाज के साथ उनके घर की छत उनके ऊपर आ गिरती है। वो दोनों माँ बेटी घर की छत के नीचे दब जाती हैं। आवाज सुनकर पड़ोसी तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। कोई है, इस छत के नीचे कोई है, इसे हटाना होगा। बारिश के कारण तोते और कबूतर को छत को हटाने में बहुत मुश्किल होती है,
मगर वो दोनों दोस्त मिलकर चिड़िया को छत से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरी लकड़ी जब वो हटाते हैं तो नीचे से माँ चिड़िया खून में लथपथ दिखाई देती है। माँ ने अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा रखा था। कबूतर गुड़िया को उठाकर बाहर निकालता है तो माँ चिड़िया दूसरी तरफ गिर जाती है। माँ चिड़िया के शरीर में जान नहीं थी, वो तो मर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को तो बचा लिया था मगर अपनी जान दे दी थी। छोटी गुड़िया को ये सब एक डरावने सपने की तरह लग रहा था। अंकल, अंकल कबूतर, मेरी मम्मा को बचा ले। आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाए। मेरी मम्मा, मम्मा। नहीं बेटी, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मा मर चुकी है। गुड़िया बहुत रोती है। मम्मा, मम्मा, आप क्यों मुझे छोड़कर चली? अभी तक पापा भी नहीं आए। अंकल, अंकल तो मेरे पापा ठीक तो होंगे। गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, आपके पापा किसी पेड़ के आश्रय में छुपकर बैठ गए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर और तोता अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया का पापा दूर से ही अपना घर टूटा हुआ देख लेता है। वो उड़ता हुआ वहाँ आता है तो गुड़िया अपने पिता के गले लग जाती है। घर की छत, पापा, घर की छत हम दोनों के ऊपर गिर गई थी। मम्मा ने मुझे तो बचा लिया मगर अपनी जान दे दी। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, इसमें गलती मेरी ही है। तुम्हारी माँ तो कई दिनों से मुझे घर की छत बदलने का बोल रही थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया अपनी पत्नी के मरने का दुख सह नहीं पाता और वो भी बीमार हो जाता है। गुड़िया बेटी, क्या आप मेरी एक बात मानोगी? बताइए पापा जी, क्या बात है? गुड़िया बेटी, आप अपने चाचा और चाची के पास चली जाओ, मेरी चिंता ना करो। बेटी, मैं जैसे तैसे दिन गुजार लूँगा मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी यहाँ भूख से मर जाए। मगर पापा जी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती? बेटी, ये घर भी टूटा हुआ है, रात को ठंडी हवा आती है, आप भी मेरी तरह बीमार हो जाओगी। अपने पापा की बात मानो बेटी। फिर गुड़िया अपने पापा की जिद के आगे हार जाती है और अपनी माँ का कुछ पुराना सामान लेकर अपने चाचा और चाची के जंगल की तरफ उड़ जाती है। शाम होने से पहले पहले गुड़िया अपने चाचा और चाची के घर पहुँच जाती है। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है तो गुड़िया की चाची दरवाजा खोलती है। गुड़िया, तुम अकेली, कोई साथ नहीं आया तुम्हारे? गुड़िया रोने लग जाती है। चाची, चाची, सब खत्म हो गया, हमारा घर टूट गया, माँ मर गई और पापा भी कई दिनों से बीमार हैं, इसलिए पापा ने मुझे आपके यहाँ भेज दिया। अंदर आ जाओ। गुड़िया की चाची गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। देखो गुड़िया, हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है, हम कुछ दिनों तक तो तुम्हें अपने पास रख सकते हैं मगर हमेशा हमेशा के लिए कौन किसी को अपने घर में रख सकता है। अपनी चाची की बात सुनकर गुड़िया समझ आती है कि उसकी चाची को उसका वहाँ आना अच्छा नहीं लगा। शाम को गुड़िया का चाचा भी घर आ जाता है। गुड़िया की चाची अपने पति को सारी बात बता देती है। मैंने बताया तो है गुड़िया को कि हम कुछ दिन उसे अपने पास रख लेंगे। उसे बताना था कि हमारे घर में भी अंडा आने वाला है, अंडा आने तक कुछ दिन हम उसे यहाँ रख लेंगे। हाँ, ये तो मैंने उसे समझा दिया है, अब वो सो रही है। जो दाना घर में था मैंने वो उसे दे दिया था। फिर दूसरे दिन गुड़िया का चाचा गुड़िया से कहता है, जब तुम्हारा पापा ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल गया तो मैंने उसे रोका था मगर उसने मेरी एक ना सुनी। चाचा जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था मगर एक दिन की बारिश ने हमारे परिवार की सारी खुशियाँ छीन। एक दो दिन तो गुड़िया की चाची गुड़िया को भोजन देती है मगर तीसरे ही दिन वो गुड़िया को अपने लिए भोजन लेने बाहर जंगल भेज देती है। एक जगह गुड़िया को अपना पड़ोसी कबूतर मिलता है।
गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल कबूतर, मेरे पापा जी कैसे हैं? गुड़िया की बात सुनकर कबूतर खामोश हो जाता है। अंकल, क्या बात है? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? गुड़िया बेटी, जिस दिन आप यहाँ अपने चाचा के पास आई थी, आपके पापा तो उसी दिन मर गए थे। गुड़िया तो पहले ही अपने पापा को लेकर बहुत डरी हुई थी, जैसे उसे पहले ही पता हो कि उसके पापा अब इस जंगल में नहीं रहे। गुड़िया फूट फूट कर रोती है। दुखी गुड़िया जब शाम को अपनी चाची चाचे के घर जाती है तो उसकी चाची ने अंडा दिया हुआ था। देख लो गुड़िया बेटी, मैंने झूठ नहीं कहा था। अब तुम ही बताओ, इस घर में तुम कहाँ रहोगी और मैं अपना अंडा कहाँ रखूंगी? चाची, आप चिंता ना करें, मैं जा रही हूँ। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। रुको, अपने चाचा को तो आ लेने दो और जाकर अपने पापा को ना बताना कि मैंने तुमसे अंडे वाली बात की है, वो गुस्सा करेगा। चाची, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मम्मा के पास चले गए हैं। रोती हुई गुड़िया अपने सामान की गठरी उठाकर वापस हो लेती है। आज की रात गुड़िया उसी टूटे हुए घर में गुजारती है और फिर सुबह होते ही अपनी मम्मा और पापा के दोस्तों के साथ दाना लेने चली जाती है। गुड़िया का मन अब शांत था। वो जान गई थी, वो मान गई थी कि दुख जिंदगी का हिस्सा है, मगर हालात जैसे भी हो, दूसरों पर उम्मीद लगाने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए गुड़िया अपने सारे काम खुद ही करने लगी थी। हम दोनों मिलकर भी तो रह सकते हैं। मैं भी इसी जंगल में रहता हूँ, मेरा भी तुम्हारी तरह कोई नहीं है। नदी पर गुड़िया को एक चिड़ा मिलता है जो देखते ही उसे पसंद कर लेता है। हाँ, हम शुरुआत करेंगे एक नई जिंदगी की। मैं ख्याल रखूंगी आपका और आप मेरे घर की रक्षा करना। फिर गुड़िया और वो चिड़ा शादी कर लेते हैं और गुड़िया अपने घर की दोबारा अच्छे से मरम्मत करके उसी घर में अपने पति के साथ रहने लगती है। और यही जिंदगी है, कभी दुख तो कभी सुख।